श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आखिर कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? किस समय से लेकर किस समय तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है? क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा? और क्या इस सूर्य ग्रहण का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? सूर्य ग्रहण के समय में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है? इसी के अलावा सूर्य ग्रहण के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना है जिस उपाय को करने से हमारे ऊपर सूर्य ग्रहण का ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? सारी जानकारी आपको इस सूर्य ग्रहण के बारे में मिलने वाली है। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है और जब साल का पहला सूर्य ग्रहण होता है तो वो अपने आप में ही एक खास यहाँ पर बात बन जाती है। और दोस्तों, ये जो साल का पहला सूर्य ग्रहण, ये आप जानते हैं कि किस दिन पड़ने वाला है? ये साल का पहला सूर्य ग्रहण दोस्तों 29 मार्च 2025 के दिन पड़ने वाला है, जिस दिन दोस्तों शनिवार का दिन है। इसी के साथ में अमावस्या का भी दिन है, मतलब कि इस दिन शनि अमावस्या है। और ये शनि अमावस्या भी आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा विशेष होती है। और शनि अमावस्या के दिन पर ही जब ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो आप लोगों को इस दिन एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी अगर पड़ गया हो गलती से तो वो प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ पर दिखने वाला है, कहाँ कहाँ पर पड़ेगा और इस सूर्य ग्रहण का समय जो है वो क्या है। तो देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये सबसे पहली चीज हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, पर इसका प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है सूर्य ग्रहण के समय के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका समय क्या है, कब से ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा और कब तक ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो सूर्य ग्रहण है ये 29 मार्च के दिन, मतलब कि शनि अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन 29 मार्च 2025 के दिन दोपहर को 2:20 से ये सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। कब से? दोपहर के 2:20 से। ठीक है, और इसका जो एक प्रभावशाली मतलब ज्यादा प्रभाव रहेगा सूर्य ग्रहण का, वो लगभग 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में रहेगा। मतलब कि 29 मार्च को शाम को 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच का जो टाइम रहेगा, इस समय सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस समय का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्त होगा शाम को 6:16 पर। तो आप देख सकते हैं कि दोपहर को 2:20 से शुरू होकर इस सूर्य ग्रहण का समय शुरू होगा और शाम को 6:16 तक ये सूर्य ग्रहण चलने वाला है। ठीक है, और जो इस सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है वो शाम को 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में यहाँ पर पड़ने वाला है। ठीक है, और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है, इसलिए आपको कुछ बातों का यहाँ पर जरूर ध्यान रखना चाहिए और जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वो भी जरूर करना चाहिए, जो कि हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें आपको अब क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद बहुत विशेष जानकारी भी है जो कि आप लोगों को यहाँ पर जरूर पता होनी चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान, है ना। अब देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे पहले तो आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आप स्नान ही ना करें। आप सूर्य ग्रहण के पहले जरूर स्नान करें। मतलब सूर्य ग्रहण तो वैसे दोपहर से शुरू होगा, पर आप लोग सुबह तो सभी लोग स्नान करेंगे ही करेंगे। पर कोई भी ऐसा है जो कि ये सोच रहा है कि आज हम सुबह नहीं नहाएंगे, आज हम शाम को नहाएंगे क्योंकि सूर्य ग्रहण रहेगा, तो भाई आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सुबह जरूर नहाएं, भले सूर्य ग्रहण लग रहा है पर आपको सुबह जरूर नहाना है। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण जब शुरू होता है दोस्तों और जब तक सूर्य ग्रहण यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता, उस समय के बीच में आपको क्या क्या नहीं करना है वो भी सुन लीजिए। वैसे तो दोस्तों, यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण शुरू होता है तो सूर्य ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है, पर ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से इसका सूतक काल हमारे भारत के लोगों पर लागू नहीं होगा। मतलब कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों के लिए सूतक काल की जो है यहाँ पर कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। हाँ, बस भारत में जो लोग रहते हैं भाई, वो सूर्य ग्रहण के समय पर बस कुछ कुछ सावधानियां जरूर रख लें, नहीं तो फिर प्रभाव तो यहाँ पर पड़ ही जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये ग्रहण जब हमारे यहाँ पड़ ही नहीं रहा है तो हम क्यों इसके नियमों का पालन करें। तो पालन आप इसलिए करो क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है पूरी पृथ्वी के ऊपर और हमारे जो भारत है वो तो आता है ना हमारे मतलब भारत के मतलब पृथ्वी के अंदर ही। तो इस वजह से जो है आप लोगों को सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। हाँ, भगवान से दूर बैठकर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप मतलब भगवानों की जो किताब होती है भजन वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, पर भगवान के पास यहाँ पर नहीं जाना होता है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो अशुभ माना जाता है। इसके बाद में कोई भी देवी देवता की जो मूर्ति होगी, फोटो होगी, उसको भी आपको ग्रहण
ग्रहण के दौरान स्पर्श नहीं करना है, ठीक है? और अगर हो सके तो भई आप लोग जो है मतलब ग्रहण शुरू होने से पहले या सूतक काल जब शुरू हो उससे पहले आप लोग अपने घर में कुछ-कुछ स्थानों पर तुलसी की पत्ती को तोड़कर रख दीजिएगा, है ना? जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम सूतक काल से पहले मतलब तुलसी की पत्ती को तोड़कर यहाँ पर कुछ-कुछ जगहों पर रख देते हैं ताकि वो जगहें हमारी सूर्य ग्रहण के प्रभाव में ना आ पाएँ, ठीक है? तो तुलसी का पत्ता आपको अपने घर के रसोई घर में ज़रूर रखना चाहिए, भगवानों के पास भी ज़रूर रखना चाहिए और जो भी आपके घर में शुद्ध स्थान है, अच्छे स्थान है, वहाँ पर भी आपको तुलसी की पत्ती को तोड़कर रख देना चाहिए ताकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव उस जगह पर ना पड़े, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज़ है कि आप लोगों को सूर्य ग्रहण के समय में कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, है ना? भले आप फ्री बैठे हो, चाहे आपके पास कोई काम ना हो, पर सूर्य ग्रहण के समय में आपको सजना-संवरना नहीं चाहिए, श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? चाहे कंघी करना हो, चाहे नाखून वगैरह काटना हो, कुछ भी नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों जब ग्रहण शुरू मतलब होता है और जब तक समाप्त नहीं होता है, इस समय के बीच में आपको कुछ खाना भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हो जाएँगे क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बीमार होते हैं, गर्भवती माताएँ-बहनें होती हैं, बच्चे होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो कि जिनको कुछ परेशानी हो जाती है, वो ना खाएँ, ना पिएँ, तो भई उन लोगों के लिए ये बात लागू नहीं होती है। आप लोग ग्रहण के समय पर भी अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत लग रही है उस चीज़ की, तो वो आप ले सकते हैं खाने-पीने की। गर्भवती माताएँ-बहनें भी अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, तो आप ले सकते हैं इस ग्रहण के समय में। बच्चे तो फिर मतलब खा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ यहाँ पर परेशानी नहीं है। पर अगर आप लोग उस समय के बीच में बिना खाने-पीने के रह सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा। हालाँकि पानी वगैरह पी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? और दूध से बनी हुई चीज़ खाओगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। पर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भई आप लोग ग्रहण के समय में कुछ खाने से बचें, कुछ ना खाएँ, है ना? इसके बाद में दोस्तों आप लोग ग्रहण के समय नींद ना लें, मतलब कि सोएँ बिल्कुल ना। अगर आप लोग ग्रहण के समय पर सोते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि आप लोग आराम कर रहे हैं और जब आप लोग उस ग्रहण के समय आराम करेंगे तो आपको आगे फिर आराम अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए आपको ग्रहण के समय यहाँ पर भूल कर भी नहीं सोना है। इसके बाद में जब ग्रहण शुरू हो और जब तक ग्रहण समाप्त होता है, तो भई उस समय के बीच में आपको कोई भी नुकीली चीज़ें या धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि कैंची हो गई, चाकू हो गई, सुई हो गई, है ना? ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग नाखून वगैरह काटते हैं, तो भई वो भी नहीं करना है। वैसे नहीं काटते हैं ज़्यादातर लोग, पर हम आपको बता रहे हैं। तो ना जो भी नुकीली चीज़ या धारदार चीज़ें होती हैं, उनका आपको किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना है ना? और विशेष रूप से माताएँ-बहनें इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, जब ग्रहण चल रहा हो, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों जितनी भी गर्भवती माताएँ-बहनें हैं, ग्रहण के समय में भले ग्रहण हमारे भारत में ना दिखाई दे रहा हो, पर आप लोग ग्रहण के समय में बाहर ना निकलें, अपने ही घर के अंदर रहकर ग्रहण मतलब जिस समय रहे अपने ही घर के अंदर रहें और भगवान के नाम का यहाँ पर ध्यान करें, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों ग्रहण के दौरान अगर आपको भी ज़्यादा कुछ दिक्कत परेशानी ना हो, तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें, आप घर के अंदर ही रहें, अगर आपको ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो, ठीक है? ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जब ग्रहण पड़ रहा हो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भई आप भारत में रह रहे हैं और आप ग्रहण के समय में सूर्यदेव को देखें कि हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कैसे क्या है हम सूर्यदेव को देखें, तो ग्रहण के समय में आपको सूर्यदेव को नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? वरना इससे आपकी आँखों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहण को देखने की भूल बिल्कुल भी यहाँ पर ना करें। इसके बाद में दोस्तों आप लोग ग्रहण के समय में कोई भी अच्छे या कोई भी नए काम ना करें। किसी भी नए काम की शुरुआत ग्रहण के समय में ना करें, वरना उसका अच्छा परिणाम नहीं निकलता है ना? और इसके बाद में ग्रहण शुरू होने के बाद आप किसी भी जो भी नकारात्मक जगहें होती हैं वहाँ पर ना जाएँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है? जो भी बुरी जगहें होती हैं या नकारात्मक जगहें होती हैं, वहाँ पर आपको जाने से बचना चाहिए ग्रहण के दौरान, ठीक है? इसके बाद में ग्रहण के दौरान आपको भगवान के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए और आप लोगों को अपने मन को शांत रखना चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त होता है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए वो हम जानते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद इस दिन आपको एक उपाय भी करना है क्योंकि शनि अमावस्या है, पितरों वाली अमावस्या है, पितरों को प्रसन्न करने वाली अमावस्या है, तो भई ज़रूर देखें, है ना? तो देखिए, ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहला काम रहेगा आपका स्नान करने का। आपको ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान ज़रूर करना है, भले हमारे भारत में ना दिखाई दे रहा हो, पर सूर्य ग्रहण है ये, साल का पहला ग्रहण है,
तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कें, अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराएँ। तो बस इतना सा काम ज़रूर करें आप लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद। फिर उसके बाद आप लोग अपने घर का भोजन वगैरह जो भी बनाना चाहें, वो बना सकते हैं, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ आई। अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन आप लोगों को कौन-सा वो उपाय करना है, जिस उपाय को करने से आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगर पड़ने भी वाला होगा, तो वो नहीं पड़ेगा। देखो, इस दिन शनि अमावस्या है, पितरों की अमावस्या है, जो चैत्र नवरात्र है उसके पहले पड़ने वाली अमावस्या है। तो इस दिन आपको एक दीपक मात्र जलाना है। उस एक दीपक को जलाने से आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर कुछ पड़ने भी वाला होगा तो वो भी नहीं पड़ेगा। साथ ही में आपकी जो भी दुख और परेशानियाँ होंगी घर में चल रही होंगी, तो वो भी इस दिन इस उपाय को करने से आपकी दूर हो जाएँगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको जो है सूर्य ग्रहण के दिन मतलब 29 मार्च के दिन शाम के समय जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए, उसके बाद ही में ये वाला उपाय करना है। मतलब शाम को 6:30 बजे के बाद में, है ना? तो 6:30 बजे के बाद में आपको अपने ही घर में एक दीपक तैयार करना है, जो कि मिट्टी का होगा और जिसके अंदर आप लोग रखोगे मतलब लंबी बत्ती, ठीक है? मिट्टी का अगर नया दीपक ना हो तो पुराना ले सकते हो, पर आटे का मत लेना। पुराना मतलब कि आप उसे साफ करके धोकर आप इस्तेमाल में ले सकते हो। उसके अंदर लंबी बत्ती रखना, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना, ठीक है? इसके बाद में इस दीपक को आपको घर से नहीं जलाना है, अपने साथ में अपनी माचिस रखना है और इस दीपक को लेकर जाना है आपको शनि अमावस्या के दिन, साल के पहले सूर्य ग्रहण के दिन शाम के समय 6:30 बजे के बाद से किसी भी पवित्र नदी के घाट पर, पवित्र नदी के पास में जाकर घाट पर बैठकर वहाँ पर दक्षिण दिशा का आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन अमावस्या के दिन है। पितरों के लिए हम ये दीपक जला रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई सूर्य ग्रहण का प्रभाव न पड़े और दुख और परेशानियाँ से हम दूर रहें। तो दक्षिण दिशा का पता कर लीजिएगा और अपनी लंबी बत्ती को जला लीजिएगा, अपने दीपक को जला लीजिएगा और जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर लीजिएगा। आपका भी मुँह दक्षिण दिशा की तरफ कर लीजिएगा और फिर इस दीपक को अपने सीधे हाथ की तिली में उठाकर वहीं पर नदी के घाट पर बैठ जाइएगा, क्योंकि ये दीपक हमें घाट पर रखना है, नदी के अंदर नहीं बहाना है। तो सीधे हाथ की तिली में उठाकर अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण करके और उनसे प्रार्थना करके कि ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े और हमसे जो भी अनजाने में गलती हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमारे जीवन की दुख और परेशानियां आप दूर करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस दीपक को अपने सीधे हाथ की तिली में उठाकर वहीं के वहीं दक्षिण बाती का मुख करके आप लोगों को रख देना है, ठीक है? और प्रार्थना करके वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना है ना? तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कोई माता बहन ऐसी है, क्योंकि ये उपाय माता बहन विशेष रूप से करेंगी, माता बहन ना कर पाए तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है? तो आप बावड़ी या कुएँ के पास में जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हैं, तालाब या सरोवर के पास में जाकर भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं, ठीक है? तो इन 3 जगहों में से किसी भी एक जगह पर जाकर आप इस दीपक को जलाकर आएँ, आपको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आपके ऊपर जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी, वो भी दूर होंगी, आपके घर में सुख और शांति आएगी और आपके घर में जो भी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं हो रही होंगी, वो भी अच्छी होना यहाँ पर शुरू हो जाएँगी। तो भई इस सूर्य ग्रहण का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, साल का पहला सूर्य ग्रहण है, तो जो हमने आपको बातें बताई हैं, बस इन बातों का आप लोग ध्यान रखें। आपको कोई भी फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है और जो हमने आपको उपाय बताया वो आप उपाय ज़रूर करें। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट बोलनाथ.com पर आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।